बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हम सब दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं और ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी करम नवाज़ी है कि उसने हमें दुरूद पाक पढ़ने के लिए चुना, दुरूद पाक की दावत देने के लिए चुना। और ये बहुत ज़्यादा बहुत बेहतरीन अमल है। अगर आप इसे ईमानदारी से और मुस्तकिल मिजाजी से करते हैं तो इसकी बहुत बरक़ात और समरात हैं। दुरूद शरीफ को हरगिज़ छोटा अमल नहीं समझा करें। ये मत देखा करें कि मेरे काम नहीं बन रहा है, मेरी मुश्किलात हल नहीं हो रही हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पढ़ें, उनकी मोहब्बत हासिल करने के लिए पढ़ें। और जब आप इस नीयत से पढ़ना शुरू कर देते हैं, दुनियावी मामलात खुद ठीक होने लगते हैं। अगर आप दुनिया में किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं और बिल्कुल मुखलिस होकर उससे मोहब्बत करें, तो क्या वो आपको तकलीफ़ में देखेगा, परेशानी में देखेगा? आप उसे नहीं भी कहेंगे ना, तो आपको परेशान देखकर आपके मसले हल करेगा, आपको वक्त देगा, आपके साथ अच्छे से पेश आएगा। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप खुलूस नियत के साथ, मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम भेजते हैं, उनकी मोहब्बत हासिल करने के लिए, कुर्ब हासिल करने के लिए भेजते हैं, तो वो नज़र करम फरमाते हैं। और जब उम्मत ही परेशान होता है तो वो उसकी मदद फरमाते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मतियों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। तो अगर आप उनसे मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह करीम आपके तमाम मसले खुद ब खुद हल कर देगा। दुरूद शरीफ आपके लिए इसमें आज़म बन जाएगा, आपकी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। पहले भी मेरे पास एक सवाल बहुत आ रहा था कि फ़ोकस नहीं बन रहा। फ़ोकस कैसे बनेगा? हम दिन में लातादाद चीज़ें देख रहे होते हैं, फ़ेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टा पर, टिकटॉक पर। वही सारी इमेजेस हमारे माइंड में चल रही होती हैं। और फिर जब हम कोशिश करते हैं कि हम तन्हाई में बैठ के दुरूद पाक तवज्जो ध्यान से पढ़ें, तो वही सारी चीज़ें, वही सारे ख़याल हमारे जहन में आते हैं। अगर हम दिन में लातादाद बार गुंबद खजरा की तस्वीर देखें, तो जब हम आँखें बंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली वही तसव्वुर हमारे जहन में आएगा। क्योंकि जो हम सोच रहे होते हैं, जो हम देख रहे होते हैं, वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो रहा होता है। और फिर जब हम कोशिश करते हैं तवज्जो ध्यान बनाने की, तो नहीं बन पाता। तो एक काम आप लाज़मी करें, सिर्फ़ एक हफ़्ता इस तरीके से दुरूद शरीफ पढ़ें। आप यकीन करें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। फ़ोकस का, तवज्जो ध्यान का मसला भी हल हो जाएगा। और दुरूद शरीफ जब इस तरह से पढ़ेंगे तो कैफ़ियत बनेगी, आपको बहुत लुत्फ़ मिलेगा। आपका दिल चाहेगा आप मज़ीद दुरूद पाक पढ़ें, और दिल चाहेगा कि मज़ीद दुरूद शरीफ वर्द किया जाए। आप कोशिश करें, जब आप तन्हाई में हो तो आपने 2, 3, 4, 5 मरतबा डीप ब्रीथ करना है और फिर अपने जहन को सोचों से खाली करना है। ये सब करने से पहले ना 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए गुंबद खज़रा की तस्वीर देखते रहना है और तस्वीर देखते हुए दुरूद पाक पढ़ना है। उसका कुछ भी इमेजिन नहीं करना है, बस तस्वीर देखना है, दुरूद पाक पढ़ना है, फिर आंखें बंद करना है, कोशिश करना है वही तस्वीर आपकी आंखों के सामने है, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। 5-10 मिनट इस तरह से करें, दिन में कई कई बार इस तरह से करें। और फिर जब आप तवज्जो ध्यान से पढ़ने के लिए दुरूद पाक बैठें, स्पेशली बावज़ू होकर बैठें, खुशबू लगा कर बैठें, तब आपने आंखें बंद करना है, डीप ब्रीथ करना है, सोचों को दिमाग से निकालना है और कोशिश करना है अपनी पूरी बॉडी रिलैक्स कर लें। और फिर कोशिश करना है कि वही तस्वीर आपके जहन में आए। शुरू में शायद मुश्किल हो, लेकिन इंशाअल्लाह ताला रफ्ता रफ्ता करके वो तस्वीर, वो इमेज आपके माइंड में आएगी। फिर आपने उस गुंबद खज़रा की तस्वीर जो आपने देख कर इमेजिन की थी तसव्वुर में, उसे देखते हुए दुरूद शरीफ पढ़ना है और ये ख़याल करना है कि आप दुरूद पाक पढ़ रहे हैं और गुंबद खज़रा से नूर निकल रहा है और वो नूर आपकी आंखों में जा रहा है, आपकी आंखें नूरानी हो रही हैं, वो नूर आपके दिल में जा रहा है, आपका दिल नूरानी हो रहा है, आपके दिल से गुनाहों की स्याही मिट रही है, वो नूर आपके सर में दाखिल हो रहा है और आपके जहन से गुनाहों के ख़यालात मिट रहे हैं और वो नूर रफ्ता रफ्ता आपकी पूरी बॉडी में जा रहा है और इससे आपकी जो जिस्म है उसे सुकून मिल रहा है, गुनाहों की कैफ़ियत ख़त्म हो रही है, अल्लाह का कुर्ब मिल रहा है। इस कैफ़ियत के साथ, इस सोच के साथ जितनी देर दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं पढ़ें। हो सकता है शुरू में सिर्फ 100 दफ़ा पढ़ा जाए, चंद बार पढ़ा जाए, कोई मसला नहीं है। थोड़ी देर के बाद फिर कोशिश करें। रात सोने से पहले लाजमी इस तरह की इमेजिनेशन के साथ, इस कैफ़ियत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर उसके बाद सोएं। क्योंकि रात में जब हम सोने लगते हैं तो फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। तो फिर जब यही चीज़ आपके ब्रेन में जाएगी, रात सोते हुए आपके माइंड में जाएगी, तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट डे आप इसी कैफ़ियत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। 2-3 दिन जब आप इस कैफ़ियत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे, तो आगे चल के ये मामला होगा कि आप अपनी फ़ैमिली में भी बैठे होंगे ना, और दुरूद शरीफ पढ़ते-पढ़ते जब अचानक से आँखें बंद करेंगे, तो एकदम से गुंबद खज़रा की तस्वीर आपके सामने आ जाएगी। आपका क़ल्ब उस तरफ मुतवज्जा हो जाएगा और दुरूद शरीफ फ़ैमिली में, शोर में, क्राउड में, पब्लिक में पढ़ते हुए भी आपकी कैफ़ियत बनना शुरू हो जाएगी। और जब आपकी कैफ़ियत बनना शुरू होगी, तो आपकी आँखों से खुद ब खुद आंसू जारी हो जाएंगे और आपको लगेगा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो फ़रमा रहे हैं। और जिस वक़्त आपको ये फ़ील हो ना वो तवज्जो फ़रमा रहे हैं, तो और मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें। और कभी-कभी इस मोहब्बत की दुरूद शरीफ के साथ-साथ अपनी अर्ज़ी भी पेश कर दें कि ये मसला है, आप दुआ फ़रमा दीजिए, ये हाजात है, आप दुआ फ़रमा दीजिए।
ये काम है, आप दुआ फरमा दीजिए। आप यकीन करें, एक हफ़्ते के अंदर आपकी कैफ़ियत बदलेगी। एक हफ़्ते के अंदर आपकी कैफ़ियत में वाज़ेह तब्दीली आएगी, आपकी रूटीन में वाज़ेह तब्दीली आएगी, आपकी तादाद में वाज़ेह आप इज़ाफ़ा देखेंगे और आप देखेंगे दुरूद शरीफ पढ़ने में पहले से ज़्यादा बहुत बेहतरी आएगी। और फिर उसके बाद आप जब दुआएँ करना शुरू करेंगे, आपकी वो दुआ कबूल होगी, ख़ास नज़र करम की कैफ़ियत बनना शुरू होगी। और इस तरीके से दुरूद पाक पढ़ने से आपको रूहानी ख्वाब आना शुरू होंगे, रूहानी मनाज़िल आसान होंगी। दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से आपके अंदर गुनाहों से निजात की, गुनाहों से नफ़रत की एक कैफ़ियत पैदा होगी और नेकियों में इज़ाफ़ा होगा, इबादत में, ज़िक्र अज़कार में इज़ाफ़ा होगा और दुरूद पाक पढ़ने का आपको बहुत फ़ैज़ मिलेगा। और अगर आप इसी कैफ़ियत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते रहे तो फिर आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में कैसा तब्दीली, कैसा बदलाव आएगा। आप यकीन करें, जिनका फ़ोकस नहीं बनता ना, वो आज 100% फ़ोकस के साथ दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं और दिल में ऐसी इश्क़ रसूल और ऐसी मोहब्बत पैदा हुई है ना कि बस फिर ज़िंदगी का हर काम, हर चीज़, दुनियावी हर मामला ऐसा लगता है बेकार है, बस ज़िंदगी गुज़रे तो इश्क़ रसूल में गुज़रे। और जो हाजात हैं, जब लोग इस कैफ़ियत में दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं तो उसके बाद जब वो दुआ मांगते हैं तो दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। आप इस तरीके से दुरूद पाक पढ़ें और एक काम और किया करें, लाज़मी किया करें कि जब आप फ्री हों दिन में किसी भी वक्त 2 दफ़ा या 3 दफ़ा, जब बिल्कुल फ़ारिग हों, आपके आसपास शोर ना हो, खामोशी हो, तो अकेले में बैठें, डीप ब्रीथ करें, माइंड और बॉडी को रिलैक्स करके दिल ही दिल में अपने आप से कहें कि मैं जब भी दुरूद शरीफ पढ़ूँगा या पढ़ूँगी, मेरा ध्यान मदीना शरीफ की तरफ होगा। मैं जब भी दुरूद शरीफ पढ़ूँगा या पढ़ूँगी, मेरा ध्यान मदीना शरीफ की तरफ होगा। जब आप ये तकरीबन रिपिटेशन कर लेंगे, अपने दिल में अफ़र्म कर लेंगे, 20 दफ़ा 25 दफ़ा अफ़र्मेशन दे देंगे अपने आप को, तो ये जो चीज़ है ना आपके अंदर आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम होगी और फिर जब आप दुरूद पाक पढ़ेंगे ऑटोमेटिकली आपका तसव्वुर और ध्यान वहाँ जाएगा और इस तरीके से तसव्वुर ध्यान बनने में आसानी होगी। दुरूद पाक पढ़ने में कैफ़ियत बनेगी। दुरूद पाक पढ़ते हुए जिस तवज्जो ध्यान की हमें तलाश है वो मिलेगी और फिर देखिए ज़िंदगी में कैसी तब्दीली आएगी। आप पढ़ें, एक हफ़्ता इस तरीके से दुरूद शरीफ पढ़ें और मुझे फ़ीडबैक लाज़मी दीजिए कि किस किस की लाइफ़ में दुरूद पाक पढ़ने में पहले से इम्प्रूवमेंट आ रही है और दूसरों को भी लाज़मी बताएंगे। इंशाअल्लाह ताला बहुत बरकत मिलेगी, बहुत ज़्यादा।